हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और अभी जो है ना जस्ट मैं उठी ही हूँ। मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं। वॉशरूम वगैरह गई हूँ, मंदिर की लाइट जलाई है, थोड़ा फ्रेशन अप हुई हूँ और सीधा जो है वो किचन में आ गई हूँ। फ्रिज से सामान निकाला है, दूध वगैरह होते हैं, सब्जी वगैरह जैसे रात को काट के रखी होती है वो सब निकाली है। और अब जो है मैं इसका नाश्ता टिफ़िन वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले जो है ना मैंने ये सरसों का तेल डाला है। जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है ना उसे रात को ही काट के रख लेती हूँ मैं। जैसे आज सुबह मुझे भिंडी बनानी थी, भिंडी हो गई, बीन्स हो गई, शिमला मिर्च, ऐसी सब्जियाँ ना मतलब रात को काट के रख लेती हूँ तो सुबह फिर थोड़ा मतलब टाइम की बचत हो जाती है। पहले जो ऐसे मैंने बड़े चूल्हे पे रखा था पैन को और अब जो है मैंने इसे छोटे चूल्हे पे कर दिया है। सरसों का तेल डाला था, वो जैसे ही गर्म हुआ जीरा डाला है और प्याज डाल दिया है। और भिंडी में ना मैं कभी क्या करती हूँ कि एक छोटा-सा आलू भी डाल लेती हूँ। तो आलू भी डाल लो ना तो अच्छी लगती है, पर आज जो है मैंने बिना आलू के ही बनाई है। नॉर्मल मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है, एक हरी मिर्च डाल दी है काट के, थोड़ा-सा हींग डाला है। नमक जो है वो मैंने अभी नहीं डाला है, मतलब भिंडी में नमक जो है ना मैं बाद में डालती हूँ, जब ये अधपकी सी हो जाती है। नहीं तो पहले डाल दो ना तो फिर चिपचिपी सी हो जाती है। और टमाटर मैं डालती नहीं हूँ भिंडी में, और एक आलू भी डाल लो ना तो सही रहता है। और अब जो है इसे मैं सिम गैस पे ढक के पकने के लिए रख दूँगी, बिना नमक के पर अभी। इतनी देर में जो है जैसे जो भी रात को बर्तन वगैरह धो रखे होते हैं ना उन्हें लगा लूँगी, क्योंकि टोकरा भरा हुआ होता है ना, तो उनको अपनी जगह लगा दूँगी। और उसका जो है अब दूसरा टिफ़िन बना लूँगी, क्योंकि इसके ना बेटे के 2 मतलब ब्रेक होते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक होता है और एक लॉन्ग ब्रेक होता है। तो जो भी जैसे घर में फ्रूट्स होता है वो भी थोड़ा-सा मतलब डाल देती हूँ एक टिफ़िन में ना, तो सही रहता है, मतलब बच्चों को ना थोड़ा फ्रूट भी चला जाता है। मतलब जितना भी खाएगा, कभी तो खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, आधा छोड़ के ले आता है। तो थोड़ा-सा जो है मैंने ये वाटरमेलन डाला है, इसके साथ एक फ़ोर्क डाल दूँगी ताकि उठा के मतलब खाने में ईज़ी रहे उसे। और जब जब तक मतलब ये सब कर रहा है ना, उतनी देर में ये सब्ज़ी भी हो जाती है। तो ऐसे ना सही रहता है, मतलब रात को काट के रखो ना तो सुबह मतलब टाइम की बचत हो जाती है। तो अब जो है ये अधपकी सी हो गई थी, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है और अब जो है इसे खुला ही मतलब सिम गैस पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। उतनी देर में जैसे जो भी फ्रूट्स वगैरह काटा है, थोड़ा बहुत जैसे पानी-वानी गिरा है ना, तो उसको साफ़ कर दिया है। और अब जो है मैं आटा लगा लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह जो है वो 2 गाय की रोटियाँ बनती हैं, तो फिर रात का भी बचा हो ना आटा तभी भी मतलब सुबह जो है वो लगाना ही पड़ता है, ताज़ा आटा, क्योंकि गाय की रोटी फिर ताज़े ही आटे से बनेगी ना। तो बाद में फिर मैं नहीं बनाती हूँ, मतलब अभी जैसे सुबह पहली रोटी जो बनेगी ना 2 रोटियाँ वो गाय की निकालूँगी, फिर उसके बाद जो है 2 रोटियाँ इसके लिए बना दूँगी। और जैसे मैं ज़्यादातर ना इसको सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ टिफ़िन में। और कभी जो है जैसे हफ़्ते में 1 दिन जो मकेन वग़ैरह होते हैं ना फ्रोज़न फूड, वो भी दे देती हूँ। और जैसे मैकरोनी हो गई, ये सब ना जैसे एक दिन ही देती हूँ, मतलब सैंडविच जैसे 1 हफ़्ते में 1 बारी। और इतनी देर में ना आप देख सकते हैं मेरी जो है ना सब्ज़ी भी बन गई थी। तो लास्ट में जो है मैंने हल्का-सा गरम मसाला डाला है और अभी ये सब्ज़ी बंद करके आटा मैंने गूँध दिया था और इसकी मस्ती देख सकते हैं। अब जो है मैं इसे तैयार करके फिर किचन में जाऊँगी। तो जैसे कभी तो मैं रात को ही जैसे शॉर्ट प्रेस कर देती हूँ ना, लेकिन आज रात को छूट गई थी मेरे से। मतलब कभी हो जाता है ना ऐसे कि रात को नहीं होती है, तो फिर सुबह करनी पड़ती है। पर सुबह जो है ना ये 5 मिनट लगते हैं, पर फिर भी मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब जो है मैंने इसको तैयार वगैरह कर दिया है, क्योंकि इसे ना कपड़े वगैरह मुझे खुद ही पहनाने पड़ते हैं अभी। बटन उससे लगते नहीं हैं और फिर नीचे का भी शॉर्ट्स उसको पहनने में दिक्कत होती है, तो फिर मैं ही पहनाती हूँ। तो इसको तैयार करा है, उसमें भी 15 मिनट लग जाते हैं। और अब जो है इसको, ये ना पहले तो दूध पी लेता था बेटा मेरा, लेकिन आजकल ना मॉर्निंग में दूध नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या होता है, मतलब मन ख़राब होता होगा। तो फिर मैं जो वो चाय बना दी है मैंने। तो क्योंकि इसको ना थोड़ा-सा खिला के भेजूँगी, मतलब सही रहता है ना। वैसे तो पौने 8 लगता है इसका स्कूल, पर आजकल पौने 8 लगता है तो फिर 7:10 तक घर से चला जाता है। लेकिन आजकल ना 7:25 कर दिया है उन्होंने, तो फिर और जल्दी जाना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों, थोड़े दिनों के लिए ना। और आप जो देख ही सकते हैं इसकी चटर-पटर चटर-पटर। और ज़्यादा तो नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा-सा मैं खिला के भेज देती हूँ। और ज़्यादा जो है ना मैं टिफ़िन में जैसे सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ, सब्ज़ी के साथ फुल्का दे देती हूँ। कभी जो है हफ़्ते में 1 दिन जैसे सैंडविच दे दिया, मकेन वगैरह 2 फ्रोज़न फूड होते हैं वो दे देती हूँ। और
बस यही सब होता है। 2 रोटियाँ जो है पहले गाय की बनाऊँगी और फिर उसके बाद जो है 2 रोटियाँ इसके भी लिए बना दूँगी, मतलब ना थोड़ा-सा जो है इसको 1-2 बुर्कियाँ जो है वो खिला दूँगी। वैसे खाने में तो ये मना करता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। और अब जो है इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी, तो इतनी देर में ना जैसे सब्ज़ी ठंडी हो गई है, क्योंकि गरम-गरम पैक नहीं करती हूँ ना मैं, थोड़ी ठंडी हो जाए तो सही रहता है। तो बस एक तरफ जो है मैंने इसके लिए सब्ज़ी डाली है, रोटी डाली है, थोड़ा-सा जो है वो मंचिंग के लिए 2 बिस्किट भी डाल देती हूँ ना साथ में, तो सही रहता है, बच्चे खुश होके फिर टिफ़िन खा लेते हैं। और अब जो है देख सकते हैं अब चला भी गया है, और अब मैं किचन में आई हूँ और किचन की हालत आप देख ही सकते हैं क्या हो रही है। और अब मैं सबसे पहले तो ना अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊँगी और फिर चाय पीऊँगी, पर मतलब जितनी देर में ना जैसे चाय बनेगी तो उतनी देर में मैं ये अपनी किचन वगैरह जो है ना इसे समेट दूँगी, तो फिर मेरा सही रहेगा, क्योंकि अभी ना किचन बहुत फैल जाती है सुबह-सुबह। तो एक तरफ मैंने अपनी सिम पे ना मतलब चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अभी सुबह-सुबह ही बर्तनों का कितना पहाड़ हो गया है। हाँ, मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों, जैसे मतलब मैं अपने घर गई थी ना, वहाँ पे तो कम ही बर्तन होते थे, मेरी भाभी बहुत कम बर्तन करती थी, और मेरे से तो पता नहीं क्या होता है, एक बारी किचन में आओ और ऐसे सिंक भर जाता है। और साथ के साथ ही ना मैं अभी ये काउंटर टॉप वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब तो बस मतलब बाद में ब्रेकफास्ट ही बनेगा ना हमारा, क्योंकि अब बेटा तो स्कूल चला गया है। तो अभी सुबह भी मतलब बहुत फैल जाता है किचन। तो जितनी देर में मेरी चाय बनेगी ना, उतनी देर में जो है मैं किचन का काम तो कर ही दूँगी। जैसे ये चूल्हा वगैरह ऊपर से थोड़ा बहुत गंदा हुआ है उसे साफ़ कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो है अपना चाय पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा, फिर झाड़ू पोछा लगाऊँगी। तो जितनी देर में मैंने किचन साफ़ करी है, उतनी देर में जो है मेरी ये सिम पे चाय बन जाती है। और ये जो है ना, ये रात की रोटी थी बची हुई, तो इसे भी गरम कर लूँगी और चाय के साथ खा लूँगी, मतलब अच्छी लगती है। ऐसे थोड़ा-सा घी लगा लो ना और ऊपर से जो है वो नमक बुरक लूँगी, तो टेस्ट आ जाता है। और इसे ऐसे फ़ोल्ड करके चाय के साथ अब थोड़ी देर जो है वो बैठ जाऊँगी, 5 मिनट के लिए बैठूँगी, चाय पीऊँगी, फ़ोन वगैरह चलाऊँगी, फिर उसके बाद जो है वो और काम करूँगी। और क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है ना, साथ-साथ ऐसे मशीन थोड़े ना है कि भई साथ ही लगे ही रहें, तो थोड़ी देर जो है रेस्ट हो जाती है अपना, फिर उसके बाद जो है घर के काम तो पूरा दिन और चले ही रहते हैं। तो अब जो है बस चाय वगैरह पी थी, थोड़ी देर बैठी थी, फ़ोन वगैरह चलाया था, और अब आ गई हूँ दोबारा से। अब बिस्तर वगैरह झाड़ूँगी, बेड वगैरह, क्योंकि पहले तो ऊपर से ही झाड़ना पोंछना पड़ता है ना, फिर उसके बाद जो है वो झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इधर का तो बेड मतलब साफ़ ही होता है, क्योंकि इधर ना हम सोने ही आते हैं, मतलब पूरा दिन वैसे इधर नहीं रहते हैं, दूसरे कमरे में ही रहते हैं। तो इधर का मैंने चद्दर को उठा के नहीं झाड़ा है, बस ऐसे ही झाड़ दिया है। और जैसे ये साइड टेबल वगैरह होते हैं, इनको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। मतलब अभी जो है वो ऊपर-ऊपर का झाड़-पोंछ करूँगी सारा ना। इधर पूरा दिन इधर ही रहते हैं, ज़्यादा टीवी वगैरह देखते हैं, तो इसको जो है ना मैं ऐसे मतलब उठा के ही झाड़ती हूँ अच्छे से। क्योंकि रात भर इधर ही होता है ज़्यादा ना, उधर तो बस सोने ही जाते हैं, तो उधर का बेड साफ़ ही रहता है, इधर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इधर का अच्छे से झाड़ के और फिर उधर दूसरी तरफ चली जाऊँगी। जैसे ऊपर-ऊपर का मतलब अभी फैल जाता है ना, सुबह-सुबह भी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये उसके ना खाने का था वो, मैट सा लगा रखा है ना, उसको खाना देती हूँ मैं तब। जैसे ये ड्रेसिंग वगैरह पे भी सामान आगे-पीछे हो जाता है, क्योंकि सुबह तो जल्दी होती है। और अभी जो है टाइम मतलब 8 कर बज रहे होंगे। अब जो मैं इधर आ गई हूँ, जैसे रात को उसे पढ़ाया होता है शाम को ना, तभी इधर भी मतलब उसके टेबल का भी आगे पीछे इरेज़र वगैरह का, डस्ट पेंसिल का बहुत मतलब फैला रखा होता है उसने। तो ऊपर-ऊपर से बेड वगैरह झाड़ूँगी, और ये सब काम करने में मतलब 15 मिनट तो लग जाते हैं डेली जैसे ना। उसके बाद तो खैर बिखरेगा ही, अब घर ही है, होटल तो है नहीं कि भई एक जैसा कर दूँगी उसके बाद वैसा ही सेट रहेगा। हाँ, जितनी देर का ना उतनी देर तो साफ़ ही रहेगा, फिर जब वो आ जाएगा तब तो ये इधर पटक वो उधर पटक। और अब जो है मेरी झाड़-पोंछ ऊपर-ऊपर से हो गई थी, बेड वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे। तो अब जो है मैं अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। और आज तो खैर पोंछा भी लगाऊंगी, लेकिन बीच में जो है जैसे थर्सडे को कभी छोड़ भी देती हूँ। पर आजकल तो ना बहुत आंधी सी चल रही है, तो बाहर का जो सारा कूड़ा है ना वो अंदर की तरफ को ही आ रहा है। बल्कि शीशे वगैरह तो फिर भी बंद कर देते हैं, लेकिन आगे जो जाली वाले दरवाजे होते हैं ना, उधर से भी सारी डस्ट मतलब उड़ उड़ के आ जाती है। तो फिर
पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। और बाहर तो चाहे जितनी बार भी लगाओ झाड़ू, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिनों से ना बहुत तूफान सा चल रहा है, तो सारा सड़क का कूड़ा भी उठ उठ के ना मतलब गेट के अंदर आ जा रहा है, सारा पत्ते, डस्ट, मिट्टी इतनी हो जा रही है। और मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे पैन लगा, मतलब ये जो होता नहीं है डस्ट पैन सा, इसको भी ना मैं साथ साथ ही रखती हूँ, तो ऐसे ना मतलब पूरा कूड़ा जो है ना वो इधर उधर मतलब लेके नहीं जाती हूँ झाड़ू से, मतलब साथ के साथ ही ना जैसे थोड़ा थोड़ा भरती जाती हूँ। मतलब ज़्यादा तो नहीं होता है, देख ही सकते हैं आप, हल्का फुल्का ही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बाहर की चप्पल मतलब बाहर ही यूज़ करते हैं और अंदर की चप्पल जो है ना वो अलग ही यूज़ करते हैं, तो फिर घर जो है ना वो साफ़ ही रहता है। मतलब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अंदर बाहर की चप्पल अलग यूज़ करने से ना। पहले तो हम मतलब वही ले आते थे, लेकिन फिर जब बाद में ऐसे करने लगे ना तो फिर रेत में ना बहुत फ़र्क बहुत क्या मतलब साफ़ ही रहता है फिर, अगर अंदर के अंदर रखो और बाहर की बाहर चप्पल रखो तो। और बस अब जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से अपना, उसके बाद जो है वो पोछा लगा दूंगी। और ये सब काम मतलब अगर अच्छे से करने हो ना, जैसे बाहर भी अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाना हो, धोना हो पूरा, तो मतलब 2 घंटे तो आप मान के चलो, मतलब एक अच्छा वार्म अप हो जाता है, वर्कआउट ही हो जाता है सुबह सुबह। और ऐसे ना भरते हुए रहती हूँ ना तो सही रहता है, मतलब ऐसे पूरा लेके नहीं चलती हूँ इकट्ठा कि हाँ पूरा बाहर की तरफ को, ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब साथ में पैन लेके चलो और अपना जैसे एक कमरे का झाड़ू लगाओ, फिर उसका जो है वो कूड़ा भर लो। तो देख ही सकते हैं आप, झाड़ू जो है बस मेरा अब लग ही गया है। उसके बाद जो अपना पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद जो है फिर अपना रेस्ट करूँगी, नहा के नाश्ता वगैरह मतलब फिर धूप बत्ती वगैरह करके नाश्ता वगैरह बना के फिर उसके बाद जो है अपना रेस्ट करूँगी। बस इधर की तरफ को बाहर को कर दूँगी, और अब जो है मैं दूसरे कमरे में इधर झाड़ू लगा के फिर इधर से ही बाहर को निकल जाऊँगी। इधर जो है ना मैं ऊपर जाले वगैरह देख रही थी, क्योंकि जाले जो है ना मैं ज़्यादातर सैटरडे को ही झाड़ती हूँ। तो अभी मेरे को बहुत दिन हो गए थे, मतलब मैंने झाड़े नहीं थे ना, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कहीं जाले वाले तो नहीं हो गए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे दिखते नहीं हैं जब वैसे जब सफाई करो तब नहीं दिखते हैं, लेकिन वैसे जब कभी ऐसे हो ना, मतलब जैसे आ रहे जा रहे हों, तब दिख जाता है कि हाँ कितना बड़ा लंबा सा जाला अटका पड़ा है। और ये आपको कूड़ा इसलिए नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि इधर से मैंने पैन में भर लिया था, ये थोड़ा सा ऐसी डस्ट वर्स्ट सी होती है ना, तो उसको जो है मैं बाहर की तरफ को लेके जा रही थी। और बस अब जो है झाड़ू मेरा लग ही गया है। अब नीचे जो है ना मैं क्या करती हूँ, सीढ़ियों के आगे ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो फिर सही रहता है, क्योंकि मतलब ये झाड़ू तो इधर तो 2-3 बार ही लग रहा है, क्योंकि अभी ना मतलब 2-3 दिनों से बहुत आंधी चल रही है, तो बाहर सड़क का कूड़ा सारा उठ उठ के ना अंदर की तरफ को ही आ रहा है। और इधर जो है मैं सीढ़ियों के आगे जो है ना पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो फिर सही रहता है। और आजकल तो मतलब वैसे तो आंधी आ रही है, लेकिन गर्मी में तो फटाक से सूख जाता है, तो ये ना मतलब सही ही रहता है। और अब जो है मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। और आजकल जो है ना मैं सोच रही थी कि मैप से, वो मेरे पास मॉप है ना वो स्पिन वाला जो होता है, तो मैंने अभी उसको 5-6 महीनों से यूज़ नहीं किया था, तो वो ना ख़राब ही होगी उसकी बकेट। अब जो है मुझे नया ही लेना पड़ेगा वो। पहले मतलब मैं ऐसे ही नहीं उसको यूज़ कर रही थी, इसी से लगा रही थी ना, टॉवल सा था, तो मुझे सही लग रहा था। अब मैं एक दिन ऐसे लगाने लगी, मैंने कहा मॉप को यूज़ करती हूँ, तो उसका क्या हुआ है ना, वो मतलब बहुत दिनों से यूज़ नहीं करी बकेट, तो वो घूम ही नहीं रहा है उसका, अब वो ख़राब ही हो गया। मतलब था तो अच्छा ही था, मतलब कंपनी का ही था, महंगा वाला ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे। अब जो है वो मतलब आजकल के लिए ना सही रहता है, क्योंकि वो ना सर्दियों में मैंने इसलिए नहीं यूज़ करा, वो अच्छे से ना निचड़ता नहीं है, मतलब पानी तो गीला गीला सा पोछा रहता था ना, तो आजकल मतलब वो जल्दी सूख जाता है गर्मी में, तो मैंने कहा अब उसको उसी से लगाती हूँ। तो वो मतलब घूम ही नहीं रहा था, वो नीचे को ना स्पिन नहीं हो रहा था। डंडा तो उसका सही है, लेकिन वो बकेट ख़राब हो गई उसकी, बहुत दिनों से वैसे रहा ना वो बंद रहा, तो अब नया ये हो गया है। तो खैर अभी तो ये इससे मेरे को सही लगता है वैसे तो टॉवल से, लेकिन ये टॉवल अब ख़राब सा होने लगा है ना, तो उसके बाद तो मैंने कहा वही मॉप से ही लगाना पड़ेगा, मतलब वो नया लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बकेट अलग से मिलती होगी। वो देख सकते हैं बातों बातों में जो है ना मेरा सारे घर में पोछा अब लग ही गया है, मतलब बस इधर बाहर लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं अपना इधर ये डस्टिंग करने आ गई हूँ। और आज जो है ना मैंने ये मतलब चलाने के लिए ना इसकी बेटे की छोटी सी ऐसी सॉक्स पड़ी हुई थी, वो ख़राब सी होगी ना, तो मैंने उसी को मतलब वो डस्टिंग वाला कपड़ा भी ना मेरा ख़राब हो गया था,
तो उसको मैंने कूड़े में फेंक दिया है। और अब जो है ना मैंने कहा इसी से ही कर लेती हूँ, फिर इसे भी ना फेंक दूँगी। ये ख़राब हो गई है ना उसकी सॉक्स, तो मैंने इसी से कर दिया। ऐसे ना डेली कर दो तो फिर सही रहता है। ये सब करके मैं अपना नहाने चली जाऊँगी और फिर उसके बाद आप देख ही सकते हैं। और आजकल ना वॉशरूम भी जल्दी सूख जाता है, वाइपर मार दो तो हो जाता है। सर्दियों में दिक्कत होती है, सर्दियों में मतलब वो सूखता नहीं है ना बाथरूम। उस मेरे को ना सूखा बाथरूम सही लगता है। अब जो है मैं मत्था वगैरह टेक के मंदिर में और किचन में आ गई हूँ। तो बस अब जो सबसे पहले दूध वगैरह उबलने डालूँगी और फिर उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो पहले तो मैं सोच रही थी ना कि नाश्ते तक का वीडियो बनाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने कहा वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सुबह से स्टार्ट कर रखा था। जब मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, तब से स्टार्ट किया था। मेरे यहाँ ना 2 दूध आते हैं, तो ये देख ही सकते हैं। सब्जी तो बनी हुई थी, बस रोटी ही बनानी थी। और साथ में जो है जैसे दही वगैरह जो जमा रखा होता है ना, उसकी लस्सी बना लेंगे या फिर दही ले लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।